आगे बढ़ाएं या यही समाप्त, कक्षा का समापन हो जाए? 30 मिनट और पढ़ा दें, ठीक है। ओके। और सबके भी, और सबके मन में भी यही है? हाँ ठीक है। ओके, चलिए आ जाइए। चलिए अब किसी कालखंड, जैसा कि मैंने बतलाया था आप लोगों को कि किसी भी कालखंड को समझने के लिए उस कालखंड की प्रवृत्तियों को समझना बहुत ही आवश्यक है। उस समाज, उस समय क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक। तो आदिकाल की जो समयावधि है, उस समय क्या क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों पर हमें विचार विमर्श करना होगा, ताकि उससे हमें यह पता चलेगा कि विभिन्न जो साहित्य रूप हमें देखने को मिलता है आदिकाल में, वो साहित्य रूप किस क्यों मिलता है, क्या परिस्थितियां रही कि उस समय श्रृंगारिक रचनाएं भी हुई, वीर गाथात्मक रचनाएं भी हुई, आध्यात्मिक रचनाएं भी होती है। तो क्या कारण है? कोई तो परिस्थिति ऐसी रही होगी। तो अब हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं राजनीतिक परिस्थिति पर। देखो, आदिकाल की अगर मोटा मोटी समयावधि पूरा हम लोग निकालने की कोशिश करें, तो यह समयावधि निकलती है 769 ईस्वी से लेकर के 1418 ईस्वी। ठीक है, ये नगेंद्र का कथन है, नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, ईस्वी सन में है। अब देखो इस कालखंड में क्या हुआ। एक बहुत बड़े राजा हुए हमारे देश में, जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में क्या था कि पूरा जो भारत भूखंड था, वह भारत भूखंड एक था। एक एक का मतलब क्या था? उस सब पर आधिपत्य क्या किसका था? उस सब पर आधिपत्य किसका था? हर्षवर्धन का था। बहुत बहुत छिटपुट युद्ध हो रहे थे अपनी सीमाओं को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के। लेकिन उन सीमाओं और क्षेत्रों को अगर हम ध्यान से देखें, तो उन सीमाओं और क्षेत्रों पर हमेशा हर कालखंड में युद्ध ऐसे वैसे होते रहे। तो उसके विषय में आप लोग देखेंगे कि वैसे हमेशा युद्ध होते रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन के समय में एक केंद्रीय सत्ता थी। इनके समय तक केंद्रीय सत्ता थी। मुसलमानी आक्रमण धीरे धीरे हो रहे थे, मुसलमान भी पनप रहे थे। ठीक है, सिंध पर आक्रमण हो चुका था और मुसलमानी आक्रमण पनप रहे थे। मुसलमानी सत्ता अपने आप को बढ़ाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन हर्षवर्धन के समय में इस प्रकार की चीजें नहीं थी। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु जैसे ही होती है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे राजा थे, जितने भी अधीनस्थ राजा थे, जितने भी अधीनस्थ राज्य थे, सब अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। यानी सारे के सारे जो राजा थे, सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। यानी अब उन पर किसी भी केंद्र सत्ता का बल नहीं है। जैसे अभी लोकतंत्र में केंद्र सत्ता का बल है, केंद्र सत्ता का प्रभाव है। लेकिन उस समय जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तो केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। पहला कार्य यह हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ? सब लोग, जितने लोग स्वतंत्र हुए थे, अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब जितने छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे राजा जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, उन सब ने अपने राज्य की सीमा का राज्य की सीमा बढ़ानी चाहिए। ठीक है, राज्य की सीमा बढ़ानी चाहिए। तो राज्य की सीमा की बढ़ोतरी कैसे होगी? दूसरे राज्य की सीमा का अतिक्रमण होगा, तभी तो अपने राज्य की सीमा की बढ़ोतरी होगी। अब ये बात आई कि केंद्रीय सत्ता जब खत्म हो गई, सारे छोटे छोटे राजा अपने आप को राजा सिद्ध करने लगे,
और उन पर किसी भी ऊपरी शक्ति का अभाव, किसी भी ऊपरी शक्ति का दबाव नहीं था, तो वे सारे राजा जब स्वतंत्र हो गए तो सबने चाहा कि हमारे राज्य की जो सीमा है उस सीमा की बढ़ोतरी हो, हमारे राज्य में अमुक राज्य भी आ जाए, हमारे राज्य में वह क्षेत्र भी आ जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये स्थिति उत्पन्न हुई कि दो राजाओं के बीच क्या हुआ, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। राजाओं के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, राजाओं के बीच क्या हुआ, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी चीज, उधर से मुसलमान भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे, मुस्लिम राजा। ठीक है, मुस्लिम राजा भी अपने राज्य को स्थापित करने की फिराक में थे। और उसके अतिरिक्त क्या हुआ कि धीरे धीरे यह कालखंड जो रहा, धीरे धीरे मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ने लगा। मुसलमान कैसे वर्चस्व बढ़ा रहे थे, तो मुसलमान वर्चस्व ऐसे बढ़ा रहे थे कि अगर एक, समझ जाओ कि एक क्षेत्र विशेष में, कोई भी एक क्षेत्र विशेष मान लो कि कोई एक क्षेत्र विशेष है, इसमें इसके 3-4 भाग हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों भाग के जो एक एक राजा है, ठीक है, एक एक राजा है। इन चारों विभागों के जो राजा हैं उन सबके लिए एक, ये उनका अपना जो राज्य है वही उनके लिए क्या है, राष्ट्र है। अगर ए पर आक्रमण हो रहा है तो बी को उसमें कोई लाभ या कोई उससे दिक्कत नहीं है, बी पर अगर आक्रमण हो रहा है तो सी को उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक राज्य पर अगर आक्रमण हो रहा है तो उसका जो पड़ोसी राज्य है वह अत्यधिक खुश होता था। तो इससे क्या हुआ, उन राजाओं, उन छोटे छोटे राजाओं में एकता का भाव था और इसलिए मुसलमानी सत्ता का विकास होता गया और उनका वर्चस्व बढ़ता गया और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मुसलमानी सत्ता जाकर के स्थापित हो गई, गुलाम वंश की स्थापना हुई और सब तहस नहस हो गया। यानी फिर केंद्रीय सत्ता बन गई किसके बीच, मुसलमानों के बीच। लेकिन यह जो कालखंड है, इस कालखंड में अत्यधिक युद्ध हो रहा था। छोटे छोटे राजा कभी सीमा के लिए युद्ध कर रहे थे, कभी किसी स्त्री के हरण के लिए युद्ध कर ले रहे थे। स्त्री का हरण हो गया, स्त्री के लिए युद्ध भी बहुत बड़ा कारण था। स्त्री के लिए युद्ध, कभी कभी तो जो कवि थे वो ऐसी स्त्री की कल्पना कर देते थे जो स्त्री का अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब कैसे, अस्तित्व क्यों नहीं है? जैसे किसी राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण किया, तो किसी राजा ने अपने पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण जब किया तो यहां एक जो राजा आक्रमण करता है उसके मन में उत्साह पैदा करने के लिए कवि क्या कहते हैं कि उस राज्य में इस तरह की सुंदर स्त्री होंगी, अगर आप इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं तो उस राज्य की उस सुंदर स्त्री को आप स्वीकार कर पाएंगे, उनका हरण कर पाएंगे। तो इस तरह की जो कल्पना की जाती थी, एक ऐसी स्त्री की कल्पना की जाती थी जो अत्यधिक सुंदर हो और उस स्त्री के लिए युद्ध हो रहा हो। तो इससे क्या होता था, राजाओं के मन में अत्यधिक शौर्य उत्पन्न होता था, अत्यधिक वीर का भाव उत्पन्न होता था, जिससे वे युद्ध और उत्तेजना के साथ करते थे। तो कभी कभी कल्पित स्त्रियों को भी युद्ध का कारण बना दिया जाता था, कभी सीमा का अतिक्रमण होता था। तो एक तरह से युद्ध का सर्वत्र माहौल था, पूरे समाज में युद्ध का माहौल था, छोटे छोटे राजाओं के बीच में अत्यधिक युद्ध हो रहे थे। अब इससे फर्क क्या पड़ता है समाज पर? समाज पर तो अत्यधिक फर्क पड़ता है। अगर हर राज्य में युद्ध हो रहा हो तो उसकी आम जनता को तो बहुत फर्क पड़ रहा होगा। तो इस युद्ध की वजह से आम जनता के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ने लगा। क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे ये हुआ कि इससे कुछ ऐसे वर्ग उत्पन्न हुए आम जनता के, आम जन के 2-4 वर्ग उत्पन्न हुए। कैसे वर्ग उत्पन्न हुए आम जनता के? एक तो वर्ग ऐसा जो युद्ध से बिल्कुल समझ जाओ कि ऊब गया हो, ठीक है, युद्धमय माहौल से
ऊब जाने के कारण, अध्यात्म की राह पकड़ लिया, अध्यात्म की राह पकड़ ली। ठीक है, अध्यात्म की राह पकड़ ली। दूसरी चीज ये कि एक ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि युद्ध में कभी भी मृत्यु हो सकती है, यानी जीवन बिल्कुल अनिश्चित है। तो जीवन की अनिश्चितता को आधार बनाकर या जीवन की अनिश्चितता को ध्यान में रखकर उन्होंने क्या किया, खूब आनंद उठाने, भोग पर जीवन को भोग मतलब भोग को आधार बनाया जीवन का। ठीक है, जीवन का आधार क्या बनाया, भोग को बनाया कि भाई अब कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो जितना भोग करना हो उतना भोग करो। तीसरे प्रकार के वैसे कवि उत्पन्न हुए जिन्होंने युद्ध में माहौल में राजाओं और योद्धाओं के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना शुरू कर देते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। ठीक है, तो एक 3 प्रकार के रूप पैदा होते हैं। एक ऐसा रूप जो उब गया और अध्यात्म की राह पकड़ ली, एक ऐसा रूप जिसने जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार किया और कहा कि जीवन भर हम भोग कर लें, जब तक भी आयु है तब तक मैं भोग कर लेता हूं। और तीसरे ऐसे व्यक्ति, ऐसा भाव जिसने कहा कि राजाओं की उसने खूब स्तुति की, उनके शौर्य का खूब प्रदर्शन किया, और उस शौर्य के प्रदर्शन के कारण क्या हुआ कि उन राजाओं द्वारा अत्यधिक लाभ प्राप्त होता था। तो 3 वर्ग ऐसे मिल गए। इससे इन 3 वर्ग जो आम जन के मिले, इन 3 वर्गों से 3 साहित्य रूप का पता चलता है। एक तो आध्यात्मिक रचनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आदिकाल में आध्यात्मिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी रचनाएं श्रृंगारिक रचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, दूसरे क्या है, श्रृंगारिक रचनाएं। और तीसरी जो रचनाएं है वो वीर गाथात्मक रचनाएं। ठीक है, वीर गाथात्मक रचनाएं। तो 3 तरह की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो वीर गाथात्मक मतलब ये वीर गाथा काल वाला नहीं, मतलब कि ऐसी रचनाएं जिसमें वीरता का वर्णन हो। ठीक है, तो उस 3 तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब क्या आम जन युद्ध से उबा हुआ हो, तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहा हो, ऐसे आम जन की जो भाषा है जिसे लोक भाषा कहते हैं, उस लोक भाषा का क्या राजा प्रोत्साहन देगा? तो लोक भाषा का प्रोत्साहन नहीं था, लोक भाषा का प्रोत्साहन नहीं था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लोक भाषा का प्रोत्साहन नहीं था उस समय। जो 3 ही प्रकार की भाषा, एक तो जो भाग गया, जो अध्यात्म की राह जिसने पकड़ ली, एक जिसने खूब भोग किया, श्रृंगारिक रचनाएं की, एक जो राजाओं की प्रशंसा की, वीर परक रचनाएं जो की। तो इस तरह से मूलतः 3 रूप देखने को मिलते हैं इन राजनीतिक परिस्थितियों में। 3 रूप साहित्य के पनपते हैं, 3 रूप साहित्य के जन्म लेते हैं। यह हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी के मन में कोई प्रश्न? ठीक है, राजनीतिक परिस्थिति से किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए जल्दी, फिर मैं आगे की परिस्थितियों पर ध्यान दूंगा। ठीक है, अब आ जाइए कि धार्मिक परिस्थितियां कैसे थी। अब अगला है कि धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। धार्मिक परिस्थितियों पर अगर आप विचार करेंगे तो आप लोगों को 2-3 चीजें आप लोगों को समझनी होंगी। एक तो यह है कि
जो कालखंड है उस कालखंड में अगर हम दक्षिण भारत चले जाएं तो दक्षिण भारत में आलवार पनप चुके थे, और एक और भक्तों का समूह जिसे नयनार कहते हैं वह भी पनप चुका था। आलवार क्या थे? वैष्णव थे। नयनार क्या थे? शैव थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब क्या है कि इन सबके इन सबके प्रचार प्रसार के कारण, अब बीच में एक मान लो कि शंकराचार्य भी आ गए थे। ठीक है, इन सबके सामूहिक प्रचार प्रसार के कारण बौद्ध धर्म जो है वह बहुत ही विलुप्त प्राय हो गया। मतलब बौद्ध धर्म विलुप्त ही हो गया, विलुप्त होने लगा। ठीक है, तो ये विलुप्त जब होने लगा, यानी जब इसका प्रचार प्रसार कम होने लगा, तो अनेक प्रकार से लोगों ने जो यहाँ के बौद्ध धर्म, जैसे उस समय हेम सांग आया था जब भारत, तो वो जब दक्षिण भारत गया, दक्षिण भारत में जाकर देखा बौद्ध धर्म की इस प्रकार की स्थिति, तो बहुत दुखी हुआ इंसान। ठीक है, जैन धर्म का क्या था? जैन धर्म भी इस समय क्या था कि जैन धर्म खूब पनपा, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म का भी ह्रास होने लगा। 7वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म का भी ह्रास होने लगा। ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए इसी कालखंड में जिन्होंने हिंदू धर्म का तो खूब प्रचार प्रसार किया। शैवों का बहुत ही प्रभाव उस समय था, उस कालखंड में शैव धर्म, जो शैव है जो शिव को मानने वाले थे, शैवों का प्रचार प्रसार खूब हुआ। कलचुरी शासक जो थे, उन्हीं के कलचुरी शासकों के ही प्रचार प्रसार के कारण वाराणसी जो हमारी अभी हम लोग देखते हैं वह शैवों का स्थान बन पाया। मतलब शैवों का स्थान, प्रसिद्ध स्थान बन पाया। ठीक है, कलचुरी शासकों के कारण खूब वहां शैवों का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म इस समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म के विषय में आप लोग समझ लें, क्योंकि हमें आदिकाल में सिद्धों की रचनाएं देखने को मिलती हैं, बौद्धों की रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसमें शिवों को बौद्ध धर्म में अभी आदिकाल में हम जब पढ़ेंगे तो सिद्धों की रचनाएं मिलेंगी, नाथों की रचनाएं मिलेंगी, तो हमें थोड़ा सा इसमें विचार विमर्श कर लेना है कि बौद्ध धर्म का क्या हुआ। तो बौद्ध धर्म क्या था कि बौद्ध धर्म पहली शती में दो भागों में टूट गया, एक हीनयान, एक महायान। ठीक है, हीनयान वैसे वैरागी, इसमें बहुत कठिन, मतलब कृच्छ नियम थे। ठीक है, यानी कठिन नियम थे, बहुत ही कठिन। तो इसको स्वीकार किसने किया? वैरागियों ने। महायान क्या था? महायान इन जो कठिन नियम जो थे, उन नियमों का अभाव था, तो इसे स्वीकार किया गृहस्थों ने। तो इसमें हीन का मतलब बहुत छोटा, ऐसा यान जो बहुत कम लोग बैठ सके, महायान जिसमें बहुत ज्यादा लोग बैठ सके, तो इसे गृहस्थों ने स्वीकार किया, यानी बहुत सारे लोग महायान के अंतर्गत आए। जब गृहस्थों का समावेश हुआ तो इनके अंदर विसंगतियां आने की अत्यधिक संभावना थी, और विसंगतियां आई समाज के रहते हुए, क्योंकि समाज के विभिन्न लोग थे इसमें जुड़े हुए, तो अनेक प्रकार की विसंगतियां आनी शुरू हुई। क्यों आई, कैसे आई, फिर क्या हुआ, वो मैं सिद्ध साहित्य के अंतर्गत बताऊंगा। यहाँ ये देखिए, यही महायान टूट जाता है। ठीक है, महायान टूट जाता है मंत्रयान में। मंत्रयान टूट जाता है दो भागों में, सहजयान और वज्रयान में। फिर वज्रयान से फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है, नाथ सिद्ध आते हैं, वो अलग आते हैं। तो बौद्धों में क्या था, बौद्धों की स्थिति ये थी कि बौद्धों के अंदर बहुत सारे वामाचार आ गए थे।
उनके मठों में अगर आप जाकर उनके विहार में अगर देखेंगे उस समय के कालखंड में, तो विहार में अनेक प्रकार के कुकृत्य होने लगे थे। जिन बौद्ध मूर्ति उपासक नहीं थे, बौद्ध मूर्ति उपासक नहीं थे, लेकिन मूर्ति पूजक भी उनके ही जो जो बौद्ध धर्म के विशेष रूप से महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। तो इस कालखंड में ये हुआ। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के बाह्याडंबर थे, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के बाह्याडंबर थे। तो हिंदू धर्म में भी मतलब एक प्रकार का स्थायित्व तो नहीं था। हिंदू धर्म में बाह्याडंबर बहुत विशेष रूप से था। ठीक है, तो इस वजह से हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार के वामाचार आदि, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि प्रकार की जो क्रियाकलाप होते हैं, उन सारे क्रियाकलाप उसमें देखने को मिलते हैं उस कालखंड में। तो अगर हम विशेष रूप से देखें तो धार्मिक परिस्थितियां क्या थी, तो विशेष रूप से धार्मिक परिस्थितियां क्या थी, तो स्थिर नहीं थी, स्थिरता का अभाव था। धर्म में, विविध धर्मों में विकृतियां आ गई थी। ठीक है, विकृतियां आ गई थी। तीसरी चीज ये कि धर्म से समाज बहुत गहरे से जुड़ा होता था। तो आम जन धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के वामाचार करने लगा। ठीक है, तो सारे धर्मों में वामाचार फैल गया, बौद्धों में भी और हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार के, यहां तक कि हिंदू धर्म में भी जो भेद थे, शैव, वैष्णव आदि, वे एक दूसरे के को शत्रु के रूप में देखते, एक दूसरे को शत्रु समझते थे। ठीक है, तो ये भी स्थिति उत्पन्न रही आदिकाल में, धार्मिक स्थिति। तो अनेक प्रकार की विकृतियां अगर हम देखेंगे तो आदिकाल के अंतर्गत अनेक प्रकार की विकृतियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन विकृतियों के कारण कोई स्पष्ट धर्म का एक स्थिर और स्पष्ट रूप देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से भी लोगों के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां आई, वामाचार फैलने लगा, बाह्याडंबर फैलने लगा, और तंत्र मंत्र आदि जो भी क्रियाकलाप हैं जो वामाचार के अंतर्गत आते हैं, उन सारी चीजों का समावेश इसमें होता रहा। तो धर्म स्थिर नहीं था आदिकाल के कालखंड में। ठीक है, तो इसमें अगर आप सिद्धों की रचनाएं देखेंगे, नाथों की रचनाएं देखेंगे, सिद्धों की रचनाओं में तो विशेष रूप से आप देखेंगे कि वामाचार दिखलाई पड़ता है। किस किस स्त्री को कैसे, स्त्रियों का कैसा सेवन हो, किस तरह से स्त्रियों की स्तुति हो, आदि आदि अनेक प्रकार की चीजें होती थी सिद्धों में। तो धर्म का विकृत रूप देखने को मिलता है आदि काल में। ठीक है, तो आज भर ये इतना ही हम लोग करेंगे। अगली कक्षा में मैं अभी आप लोगों को, जैसा कि मैंने बतलाया कि अगली कक्षा से अभी मैं आने वाली जो भी कक्षाएं होंगी उसमें मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों तक, 10 दिन मान लो कि रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा। जब ये टेक्निकल समस्या का समाधान हो जाएगा फिर मैं वो करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, और जो दिक्कत अगर नहीं होती है, या आप लोगों को अगर ये पीडीएफ के आधार पर, जैसे मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को कि मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, उससे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, पढ़ने में कोई असुविधा नहीं है, तो फिर मैं यही पीडीएफ निकालूंगा और इस पर ही पढ़ाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा चेहरा भी आए और मैं उसको समझाने की कोशिश करूं, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा, अगर इसमें भी अगर आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा प्रतिदिन, कोई दिक्कत नहीं, कोई अवरोध नहीं है।